भाई जब ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, सैमसंग ने अपनी गैलेक्सी ए सीरीज पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ऑफिशियल कर दी होगी। अब मेरे पास यहां पर सैमसंग गैलेक्सी A26, A36 और A56 मौजूद है। इस वीडियो के अंदर हम खास तौर पर A26 के ऊपर फोकस करने वाले हैं, क्योंकि ये सैमसंग का मेरे ख्याल से इस पूरी सीरीज का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल होने वाला है। लेकिन अगर आप कहेंगे तो बहुत जल्द मैं आपको A36 और A56 की भी वीडियोस जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो तीनों मॉडल जो है वो यहां पर लॉन्च हुए हैं। तीनों का जो एग्जैक्ट प्राइस टैग है वो मैं यहां पर डाल दूंगा, बट जो बाकी डिटेल्स हैं वो आपको आने वाली वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। अब बात कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी A26 की, और क्यों मैं कह रहा हूं कि ये पाकिस्तानी मार्केट की एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस होने वाली है। वेल बेसिकली सीन ये है कि सैमसंग ने गेम उठा दी है, और गेम इस तरह उठाई है कि सैमसंग ने अपने प्रोसेसर को यूज करते हुए पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एक ऐसे प्राइस टैग में, जहां पर आपको मीडियाटेक का G100 कुछ कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं, वहां पर एक 5G चिपसेट प्रोवाइड कर दिया है, और वो भी मीडियाटेक G100 से काफी ज्यादा पावरफुल। मैं बात कर रहा हूं सैमसंग गैलेक्सी के Exynos 1380 चिपसेट की, जो कि सैमसंग गैलेक्सी A26 के अंदर ऑफिशियल हो चुका है। अब इससे पहले कि मैं आपको कंफ्यूज करूं और आपको आगे लेकर ना जाऊं, भाई पहले जरा फोन को ना आहिस्ता आहिस्ता देख लेते हैं। A26 जो है ये पाकिस्तानी मार्केट में 84,999 के प्राइस टैग के अंदर लॉन्च हुआ है, और इसका एक ही वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आ रहा है, जो कि 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। अब क्योंकि ये सैमसंग की डिवाइस है, तो यहां पर फ्रंट साइड के ऊपर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी सपोर्ट करता है। ये एक 1080p डिस्प्ले है, और मजेदार बात यहां पर यह है कि ये जो डिस्प्ले है ये फ्रंट से कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस से कवर्ड है, और बैक साइड पर भी आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस ही देखने को मिल जाता है। तो फ्रंट और बैक दोनों ही इस मोबाइल फोन के अंदर जो है वो आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास देखने को मिल रहे हैं। जो इसकी बॉडी है, अगर आप इसको कहीं पर टच करेंगे तो आपको मेटल फील होती है, बट रियलिटी ये है कि ये एक प्लास्टिक बॉडी डिजाइन के अंदर आता है। एंड सैमसंग ये कहता है कि मोबाइल फोन की जो ड्रॉप प्रोटेक्शन है वो प्लास्टिक होने की वजह से बेहतर रहती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये हम आने वाली किसी वीडियो के अंदर टेस्ट आउट भी कर लेंगे, बट जनरली प्लास्टिक फोन जो है वो ज्यादा परफॉर्म डेफिनेटली करते हैं। ऊपर वाली साइड पर आपको एक नॉइज कैंसलेशन का माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है। साइड पर आपकी वॉल्यूम रॉकर कीज, आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर मौजूद है। अब इसके अंदर सुपर एमोलेड डिस्प्ले तो आता है, लेकिन क्योंकि ये 26 नंबर का फोन है, तो भाई इसके अंदर अभी भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर इस प्राइस रेंज के अंदर नॉर्म बन चुके हैं, लेकिन इस फोन के अंदर नहीं आता, तो मैंने कहा आपको बता दूं। नीचे वाली साइड पर आपको टाइप सी की पोर्ट देखने को मिल जाती है, जो कि 25 वॉट के ऊपर आपके मोबाइल फोन को चार्ज कर देगी। इसके अलावा आपको आपकी स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है। एक सिम स्लॉट देखने को मिल रही है। भाई सिम स्लॉट की अगर आप यहां पर बात करते हैं तो आपको एक हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाती है, यानी कि या तो आप दो सिम्स लगा सकते हैं या फिर आप दो सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। अब क्योंकि ये 256GB की स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, तो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग जो है वो इसका ड्यूल सिम वाला ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, मेमोरी कार्ड नहीं डालेंगे, क्योंकि मेमोरी कार्ड की ज्यादातर लोगों को जरूरत नहीं पड़ने वाली। एक और चीज जो कि इस फोन के बारे में मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा वो ये है कि इस मोबाइल फोन की जो मेन हाईलाइट है वो इस मोबाइल फोन के अंदर लगा हुआ प्रोसेसर है। इस मोबाइल फोन के अंदर सैमसंग ने एग्जैक्टली वही प्रोसेसर लगाया है जो कि सैमसंग ने A35 के अंदर लगाया था, यानी कि इसका जो बड़ा भाई पिछली जनरेशन में था उसका प्रोसेसर उठा के अब हमें सैमसंग गैलेक्सी A26 के अंदर देखने को मिल जाता है। और आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि पिछली जनरेशन में इस प्रोसेसर की प्राइस टैग को सैमसंग ने 1,20,000 रुपया रखा हुआ था, यानी कि 1,20,000 रुपए के अंदर जो परफॉर्मेंस सैमसंग पिछली जनरेशन में दे रहा था वो इस जनरेशन में आपको 85,000 रुपीज के प्राइस टैग में देखने को मिलने वाली है। और उसके ऊपर जो एक और अपग्रेड है वो ये है कि यहां पर सैमसंग का लेटेस्ट One UI 7 आपको देखने को मिल रहा है, और सैमसंग ये गारंटी कर रही है कि 6 साल की सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स भी इस मोबाइल फोन पे प्रॉमिस्ड है, जिसका मतलब यह है कि आने वाले टाइम में One UI 8, 9, 10, 11, 12, 13 One UI 13 तक की जो आपको अपग्रेड्स हैं वो इस मोबाइल फोन के ऊपर देखने को मिल जाएंगी, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर साल सैमसंग जो है वो एक अपग्रेड देता है। तो तकरीबन आपको अगले 7 साल के लिए 6 साल के लिए जो है वो इस चीज़ की कंफर्मेशन है बैक ऑफ द हेड के यार ठीक है आपका मोबाइल फोन आउटडेटेड नहीं होगा। परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो ये जो मोबाइल फोन है ये पहले के निस्बत सिंगल कोर में 17% और मल्टी कोर के अंदर 44% बेहतर हो गया है सैमसंग गैलेक्सी A25 से। तो ये एक बहुत बड़ा जंप है। जहां पर दूसरी कंपनी G99 से G100 जा रही है, वहां पर सैमसंग ने इतना बड़ा जंप लिया है।
और मैं एक सैमसंग स्केप्टिक हूं। लाइक अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखें तो लोग मुझे कह रहे होते हैं ये बंदा जो है ये एप्पल का पेड बंदा है या फिर इसको एप्पल के साथ कोई खास रिलेशनशिप है, जबकि रियलिटी ये है कि भाई सैमसंग ने हमें सरप्राइज कर दिया और सैमसंग ने यहां पर जो फोन दिया है ये तकरीबन 6 लाख के करीब का एंटूटू स्कोर प्रोवाइड कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। पबजी परफॉर्मेंस भी इस मोबाइल फोन की काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और उसके अलावा अगर आप कैमरा सिचुएशन की बात करते हैं तो यहां पर बैक साइड पर 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिल रहा है, जबकि फ्रंट कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। और इस कैमरा के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको सैमसंग कैमरास की लुक पसंद आती है तो मेगापिक्सल पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। जो प्रोसेसर है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और जो फ्रंट 13 मेगापिक्सल का कैमरा है वो भी आपको काफी डिसेंट रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। हाउएवर मैं ये नहीं कहूंगा कि ये इस प्राइस रेंज का बेस्ट कैमरा है। अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि कहता है बिलाल भाई मैंने सिर्फ कैमरे के लिए फोन लेना है, तो भाई ये फोन जो है बेस्ट फोन नहीं है, बट ये सेकंड या थर्ड नंबर के ऊपर जरूर आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप बात करते हैं इस मोबाइल फोन के बैक कैमरा की, तो 50 मेगापिक्सल का जो बैक कैमरा है, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल लो लाइट के अंदर खींची गई पिक्चर है, यानी कि बिल्कुल भी लाइट यहां पर मौजूद नहीं थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों का इंडोर रिजल्ट भी इस मोबाइल फोन पे बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है। तो ओवरऑल मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अगर आप सैमसंग के कैमरा से पहले सेटिस्फाइड रहे हैं तो इस मोबाइल फोन के अंदर कोई ऐसी चीज कम नहीं है जो कि आपको मिसिंग लगे। लेकिन एक चीज जो कि आपको इस प्राइस रेंज के अंदर सिर्फ सैमसंग ही आई थिंक या एक दो कंपनी शायद और प्रोवाइड कर रही है, वो ये है भाई कि ये मोबाइल फोन 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट करता है। ये प्रॉपर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो बैक कैमरा में सपोर्ट करता है, जबकि जो फ्रंट कैमरा है वो 1080p रेजोल्यूशन पे लिमिटेड है। अब अगर आप कहेंगे तो मैं इन मोबाइल फोन्स के जो डेडिकेटेड रिव्यूज है वो भी लेकर आ जाऊंगा, और अगर आप कहेंगे तो मैं पहले इन दोनों फोन्स के जो फर्स्ट इंप्रेशंस हैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर प्रो वीडियो मोड, नाइट मोड, सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। और क्योंकि ये One UI 7 के साथ आ रहा है तो यहाँ पर सर्कल टू सर्च वाली जो ऑप्शन सैमसंग ने अपने दूसरे हाई एंड फोन्स में दी है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। और गूगल की जो पूरी इंटीग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड तरीके से की गई है, तो आपको जितने भी फीचर्स हाई एंड S25 पे देखने को मिल रहे थे वो सब भी टेक्निकली यहाँ पर जो है वो आपको सॉफ्टवेयर अपग्रेड के थ्रू पॉसिबल है। अब इस मोबाइल फोन के अंदर सैमसंग की तरफ से जो हाईलाइट है वो इसका प्रोसेसर है ही नहीं। हमें एज टेक एंथुसियास्ट पता है कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेसर है, बट अगर आप AI की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट इरेजर भी मौजूद है जो कि आपकी तस्वीर में से किसी ऑब्जेक्ट को भी रिमूव कर देगा। रिमूव रिफ्लेक्शन और रिमूव शैडोज वाला फीचर भी आपको देखने को मिल जाता है। और उसके अलावा यहाँ पर और भी फेस इफेक्ट्स दिए गए हैं जहां पर आप अपने फेस को पतला वगैरह कर सकते हैं, तो ब्यूटी के भी सारे इफेक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड इसके अलावा आप चीज़ों को जो है वो कलर मिक्स भी कर सकते हैं, तो अगर आप किसी खास कलर को छेड़ना चाहते हैं और उसको सिर्फ चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि जो पर्पल कलर है वो इस तस्वीर में खत्म या ज़्यादा कर दो, तो आप देख सकते हैं ये इस पर्टिकुलर कलर को इस तस्वीर से रिमूव कर देगा। और इवन ये जो मेरा बैकग्राउंड है उसको भी चेंज करना शुरू कर चुका है। तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा AI के फीचर्स दिए गए हैं। बट मेरे अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है भाई इस फ़ोन की कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको एक नया प्रोसेसर मिल रहा है। इसके अलावा भाई IP67 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस भी ये मोबाइल फ़ोन लेकर आता है। तो ये मोबाइल फ़ोन टेक्निकली इज़ वाटर रेजिस्टेंट टू अ पॉइंट कि अगर आप बारिश में इसको यूज़ कर रहे हैं या हल्का फुल्का पानी में भी डाल देते हैं तो कोई मसला नहीं आने वाला। 5000 mAh की बैटरी दी गई है जो कि सैमसंग के फ़ोन्स में काफ़ी टाइम से एक स्टैंडर्ड बैटरी साइज़ है। इस साल हम देख रहे हैं कि ये एक एरिया है जहां पर दूसरी कंपनीज अब हमें 5600 mAh या 5800 mAh भी प्रोवाइड कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक एरिया है जिसके अंदर सैमसंग बेहतरी कर सकता था, बट सैमसंग ने नहीं की। यहाँ पर 25 वाट की वायर्ड चार्जिंग दी गई है जो कि अगेन एक और एरिया है जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर हमें बेहतर मिलता है। कॉमेंट्स के अंदर बताएं कि इस फोन के रिलेटेड और इन जनरल सैमसंग की गैलेक्सी A सीरीज के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। जो चीज़ मुझे सरप्राइजिंग लग रही है वो ये है कि आउट ऑफ ऑल द ब्रांड सैमसंग वो ब्रांड बना है जिसने हमें एक पावरफुल प्रोसेसर कम प्राइस टैग में प्रोवाइड किया है, जबकि दूसरी जो कंपनीज हैं जिनसे हमें उम्मीद थी वो अभी तक G100 की जान नहीं छोड़ रही। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।